हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2 डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिया था। हम लोग एक लेक्चर डिस्कशन को काफ़ी डिटेल्स में कर रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन हैं, डिस्कशन जरूरी है। और तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 13 आपका नोट्स में है। जो लोग डायरेक्ट थर्ड डिस्कशन देख रहे हैं, लेक्चर का थर्ड लेक्चर देख रहे हैं डायरेक्ट डिस्कशन का, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, पहले आप पहले के लेक्चर्स देख लें, उससे आपको बेनिफिट्स मिलेगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या दे रखा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 8 and 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने नोट्स में भी कर रखा था। आप लोगों को कितने अरिथमेटिक मीन पुट करने हैं, 5। किन के बीच में, 8 and 26। तो सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन क्या देखे थे, ए और बी के बीच में जो ऐसे नंबर्स हम लोग पुट करते थे कि आपका रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में हो, एपी में हो, तो जो इस नंबर को हम लोग पुट करते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ पे आपका ए कितना है, 8, बी कितना है 26, पहले आप लोग गिवन कंडीशन को लिखिएगा, और एन कितना है 5। कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं आप लोगों को, 5। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था d = b - a / n + 1। तो d आपका कितना हो जाएगा, b - a 26 - 8 / n + 1, 5 + 1। तो ये कितना हो जाएगा 18/6, जो कि आपका 3 आ जाएगा। तो a1 कितना होगा, a + d। a2 कितना होगा, a + 2d। a3 कितना होगा, a + 3d। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने लास्ट में डिराइव किया था an = a + nd। जो भी आपको निकालना हो, a2 निकालना हो तो n की जगह आप क्या पुट कर रहे हैं, 2 यहाँ भी पुट कर देंगे। तो ऐसे a4 आपका कितना हो जाएगा, a + 4d। और लास्ट a5 कितना हो जाएगा, a + 5d। मेरे हिसाब से आप सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट। a कितना है 8, d कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 11। a कितना है 8, 2 × d, तो ये कितना हो जाएगा आपका 14। ऐसे आपका 8 + 3d, ये कितना हो जाएगा आपका 17। a + 4d, ये कितना हो जाएगा आपका 20। a + 5d। तो आपके 5 अरिथमेटिक मीन्स क्या क्या आ गए, 11, 14, 17, 20 और 23। ये आपके 5 अरिथमेटिक मीन है 8 और 26 के बीच में। जब आप इसको 8 और 26 के बीच में लिखेंगे तो आपको देखेंगे तो रिजल्टिंग सीक्वेंस आपका बनेगा वो किस में होगा, एपी में होगा। आप लोग रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 26 होगा, आपका ये एपी में है। 8 आएगा, 8, 11, 14, 17, 20, 23, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 3। तो ये है आपका 5 अरिथमेटिक मीन। आपसे क्या बोला था, इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन बिटवीन दिस। तो ये आपके 5 अरिथमेटिक मीन हो जाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्टीज नहीं था। ऐसे क्वेश्चन हम लोग नोट्स में भी कर रखे हैं, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, टाइम पास है बस। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दे रखा है, इफ a⁴n + b⁴n अपॉन a⁴n - 1 + b⁴n - 1 इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a and b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। मीन्स आपको क्या दे रखा है, ये आपको अरिथमेटिक मीन दे रखा है बिटवीन a and b। पहले आप लोग ऐसे समझ लीजिए, अगर आप लोग को कोई सिंगल अरिथमेटिक मीन दिया होता है बिटवीन a and b, तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, a + b/2। अगर आप लोगों को a और बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन निकालना हो या फिर दिया हो तो क्या होता है, a + b/2। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 2 है और 16 है, अगर इसके बीच में हमको 1 अरिथमेटिक मीन निकालना है तो हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, 2 + 16/2 कितना हो जाएगा, 9। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। तो इसके बीच का अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा, 9। जब आप 9 पुट करेंगे तो ये आपका सीक्वेंस किस में होगा, एपी में होगा। 2, 9, 16 आपका एपी में होगा। तो मेरे हिसाब से ये सबको क्लियर है। जब सिंगल अरिथमेटिक मीन की बात आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, a + b/2 करेंगे। जब 1 से ज्यादा अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना होगा या फिर दिया होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, d निकालेंगे, b - a / n + 1, फिर उसके बाद a + d, a + 2d, इस तरीके से निकालेंगे। तो अरिथमेटिक मीन आपका कितना होगा, a + b/2 हो जाएगा। और आप लोगों को कितना दे रखा है, a + b/2 अरिथमेटिक मीन a⁴n + b⁴n अपॉन a⁴n - 1 + b⁴n - 1। अब आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये आपका क्या बन जाएगा, a + b इंटू, इसको इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा,
ए की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू, 2 को इधर ले जाएंगे, 2 टाइम्स ए की पावर n प्लस बी की पावर n। मेरे हिसाब से यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू ए की पावर n माइनस वन कितना होगा, a की पावर n हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम है, पावर क्या होगा, ऐड होगा। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर n माइनस वन है, तो n माइनस वन प्लस वन कितना हो जाएगा n। a से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, a b की पावर n माइनस वन। फिर उसके बाद b को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, b इंटू ए की पावर n माइनस वन। और जब b को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, b की पावर n इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू ए की पावर n प्लस 2 इंटू बी की पावर n। अब हम लोग इसको इधर लिखते हैं, a की पावर n को आप इधर ले जाएंगे, इधर 2 इंटू ए की पावर n है, a की पावर n उधर जाएगा कितना हो जाएगा, a की पावर n। b की पावर n को भी उधर ले जाइए, माइनस होकर कितना हो जाएगा, b की पावर n। तो आपका क्या बचेगा, ये दोनों टर्म बचेंगे, a इंटू बी की पावर n माइनस वन प्लस b इंटू ए की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू ए की पावर n प्लस b की पावर n। हमने क्या किया, a की पावर n को इधर ले गया तो 2a की पावर n था, a की पावर n बचेगा। इसको उधर ले गया b की पावर n को, तो कितना बचेगा, b की पावर n बचेगा। अब देखिए a इंटू बी की पावर n माइनस वन है, माइनस b की पावर n प्लस b इंटू ए की पावर n माइनस वन माइनस a की पावर n इज इक्वल टू 0। यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखिए, b की पावर n माइनस वन को कॉमन ले रहे हैं, b की पावर n माइनस वन, तो अंदर क्या बचेगा बताइए, n माइनस वन हमने कॉमन लिया है, अंदर क्या बचेगा, a माइनस बी प्लस यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a की पावर n माइनस वन को कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा देखिए, b माइनस a इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे b माइनस a है, तो हम लोग करते हैं इसको a माइनस बी बना लेते हैं, माइनस को बाहर लेके। तो कितना हो जाएगा, b की पावर n माइनस वन, a माइनस बी माइनस टाइम a की पावर n माइनस वन, ये कितना हो जाएगा अब a माइनस बी। हमने क्या किया, इसमें से माइनस को बाहर ले लिया, a माइनस बी यहाँ भी है और a माइनस बी आपका यहाँ भी है, तो उधर जाएगा, a माइनस बी को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बचेगा आपका, b की पावर n माइनस वन माइनस a की पावर n माइनस वन। अब आपका ये इज इक्वल टू 0 होना है, या फिर ये आपका 0 होगा, या फिर आपका ये 0 होगा। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, अगर आप लोग a इज इक्वल टू बी कर देंगे, a इज इक्वल टू बी कर देंगे, तो ये आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू अगर b कर देंगे, a की पावर n ऊपर भी बनेगा, a की पावर n यहाँ भी बनेगा। अगर a की पावर n माइनस वन यहाँ है, a की पावर n माइनस वन यहाँ है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ऊपर जाके आपका ये फाइनली क्या बन जाएगा, a की पावर n ऊपर बचेगा, a की पावर n माइनस वन नीचे बचेगा, जो कि ऊपर आप क्या लिखेंगे, a इंटू, तो आपका a बचेगा, जो कि आपका a इज इक्वल टू b नहीं होगा, तो 0 क्या होगा आपका, ये होगा। तो b की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू a की पावर n माइनस वन। जब ये आपका 0 होगा तो आप क्या करेंगे, b को हम लोग इधर डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, a की पावर n माइनस वन अपॉन b की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 1। इसको हमने डिवाइड किया, तो अब आपका देखिए पावर सेम है दोनों में, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a बाई बी का पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 1। अब आपका क्या बनने का, ये जब किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तब आपका क्या आता है, 1। आप लोग ये जरूर पढ़े होंगे, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। किसी भी नंबर का पावर 0 है तो कितना होगा, 1। तो n माइनस वन को कितना होना पड़ेगा, 0। जब n माइनस वन 0 होगा तो n कितना हो जाएगा, 1। तो आपसे यही पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। मेरे हिसाब से सबको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पूरा सोल्यूशन लिखा हुआ है, आप लोग देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे ये समझने वाली बात थी, आपका ये 0 है तो हमने इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया। a माइनस बी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, अगर आपका a माइनस बी 0 हो जाएगा तो a इज इक्वल टू बी हो जाएगा। अगर a इज इक्वल टू बी हो जाएगा, आप यहाँ पे पुट करिए, आपको क्या मिलेगा, आप लोग यहाँ पे पुट करिए, तो अगर a की पावर 2 इंटू ए की पावर n ऊपर बनेगा और 2 इंटू ए की पावर n माइनस वन नीचे बनेगा, तो आपका फाइनली क्या बन जाएगा, a की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस वन। तो ये कितना होगा, ऊपर ले जाएंगे तो a बचेगा, जो कि आपका a और b अरिथमेटिक मीन तो ये हो नहीं सकता है, तो a इज इक्वल टू b आपका नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, आपका 0 कौन सा टर्म होगा, ये वाला टर्म 0 होगा। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। बाकी ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नोट्स में कर रखे हैं, तो यहाँ पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। जिनको फिर भी डाउट होगा, नहीं समझ में आया होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। आप लोग स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हाँ, जिनको फिर भी डाउट रहेगा, कुछ भी डाउट रहेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर। चलिए, बाकी आप लोग इसको नोट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 17 आपका वर्ड प्रॉब्लम का है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप कई लोग तो पढ़ के ही छोड़ दिए होंगे क्वेश्चन, पता नहीं क्या लिखी हुई है इंग्लिश 3-4 लाइन वो छोड़ दिए होंगे। बाकी क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी है, अभी इसको हम वर्ड में लिख देंगे तो आप लोगों को बहुत इजी लगेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो गिवन कंडीशन है पहले आप लोग उसको लिखिए, फिर जो फाइंड करना है उसको लिखिए, फिर उसके बाद पहले सोचिए 1-2 मिनट तक कि क्या करें, अप्रोच कैसे करना है, फिर आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें तो आप लोग क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या बोला है, ए मैन स्टार्ट्स रिपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100 if he increases the installment by ₹5 every month, what amount he will pay in the 30th installment। तो क्वेश्चन में आप लोग को क्या दे रखा है, कोई व्यक्ति है वो पहले इंस्टॉलमेंट में कितना रुपीस पे करता है, 100 रुपीस पे करता है, फिर उसके बाद वो हर मंथ 5 रुपीस इंक्रीज कर देता है। तो पूछ रहा है कि 30th इंस्टॉलमेंट में वो कितना पे करेगा। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना पे कर रहा है 100, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कितना पे करेगा 5 से इंक्रीज हो जाएगा वो, अब वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में 5 ज्यादा पे करेगा तो कितना हो जाएगा 105, उसके बाद कितना होगा 110। ये आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना दिया उन्होंने 100, सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना दिया 105, थर्ड इंस्टॉलमेंट में 110, ऐसे फोर्थ इंस्टॉलमेंट में 115, ऐसे वो 5 रुपीस हर इंस्टॉलमेंट में इंक्रीज कर रहा है। ए मैन स्टार्ट्स रिपेइंग अ लोन एज अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100 एंड इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, व्हाट अमाउंट he will pay in the 30th इंस्टॉलमेंट। मीन्स आपसे क्या पूछा हुआ है, 830 पूछा हुआ है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ए आपको कितना दे रखा है 100, डी आपको कितना दे रखा है, डी कॉमन डिफरेंस 5, क्योंकि वो हर मंथ कितना कितना इंक्रीज कर रहा है 5, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 5। 830 आपका क्या होगा, 830 आपका होगा a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, मीन्स a प्लस 29 इंटू डी। ए कितना है 100 प्लस 29 इंटू डी कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 145, तो ये कितना हो जाएगा 245। तो 30th इंस्टॉलमेंट में वो कितना पे करेगा 245। तो आप लोग देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन था। नीचे हो सकता है आप लोगों को ना दिख रहा हो, बस यही सॉल्व किया है। 100 प्लस 29 इंटू 5, 29 इंटू 5 कितना होगा आपका 145 प्लस 100 कितना हो जाएगा 245 हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन था आप लोगों का। 830 आप लोगों से पूछा हुआ है, बाकी जो लोग क्वेश्चन समझ लेंगे वो कर लेंगे, क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टीज नहीं है। हम लोगों ने क्वेश्चन नोट्स में कर रखे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रखे हैं। आप लोगों का जो पेपर भी होगा उससे ज़्यादा हाई लेवल नहीं आएगा। आप लोग बिलीव रखिए बस, आप लोग भरोसा रखिए बस। चलिए, बाकी ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कीजिए। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपका एक्सरसाइज 9.2 हो जाएगा खत्म। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 5 डिग्री इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन। सबसे पहले ये समझ लो, इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है एन साइडेड पॉलीगॉन्स का वो कितना होता है 180 डिग्री n माइनस 2। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन लिख लीजिएगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। किसी भी पॉलीगॉन का अगर आपको सम निकालना है इंटीरियर एंगल्स का तो आप लोग क्या करेंगे 180 डिग्री n माइनस 2। अगर आपका पॉलीगॉन 4 साइड का है तो 4 माइनस 2 रखेंगे, कितना में हो जाएगा 2। 180 इंटू 2 कितना हो जाएगा 360, जो कि बिल्कुल सही बात है। अगर आप n इज इक्वल टू 3 रखते हैं, 3 माइनस 2 1 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ट्राइंगल का सम कितना होता है इंटीरियर 180 डिग्री होता है। किसी भी आपका पॉलीगॉन का निकालना है तो सम कितना होता है 180 डिग्री n माइनस 2। तो चलिए, यहाँ पे आप लोगों को क्या दे रखा है, स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री दे रखा है और हर कंसेक्यूटिव एंगल के बीच का डिफरेंस कितना है 5 डिग्री है। मीन्स जो आपका स्मॉलेस्ट एंगल है 120 डिग्री है, इसके बाद वाला कितना होगा 125 डिग्री होगा, उसके बाद वाला कितना होगा 130 डिग्री होगा, ऐसे ही होगा। 120 के बाद मैंने 115 क्यों नहीं लिखा, 5 का डिफरेंस था, +5 भी हो सकता है -5 भी हो सकता है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री है, इससे छोटा एंगल नहीं है। मीन्स नेक्स्ट वाला कितना होगा 5 के डिफरेंस से 125 ही होगा। तो चलिए फिर निकाल लेते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम लोग मान लेते हैं एन साइड का पॉलीगॉन है तो कितना हो जाएगा n/2 2a प्लस
n-1 इंटू डी, यही तो होगा। n साइड का पॉलीगॉन है, अब अंदर डिफरेंस हम लोग ले लेते हैं। a कितना हो जाएगा 120, तो 2 इंटू 120 प्लस n-1, d कितना है 5, ये आपका किसके इक्वल होगा 180 n-2, 180 डिग्री n-2, यही तो होगा। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा ये n/2, ये कितना हो जाएगा 240 प्लस 5n-5, 5n-5, इधर कितना हो जाएगा 180 n-360, हमने क्या किया 180 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप लोग के इक्वेशन बन गया, इक्वेशन सॉल्व करना है, n/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को आप इधर ले जाइए, 2 को इधर ले जाइए, n को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा कितना 240 n माइनस नहीं प्लस 5n² माइनस 5n इज इक्वल टू 2 को इधर ले जाइए, कितना हो जाएगा ये 360 n माइनस 720। मेरे हिसाब से इक्वेशन सबको क्लियर है, बस इसी इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है। अब आप लोग इसको अरेंज कर लीजिए, क्वाड्रेटिक बना लीजिए। क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा 5n², 360n को इधर ले आइए, ये कितना हो जाएगा 240n माइनस 5n, 235n, 235 माइनस 360, तो 235, 35, 25, 60 कितना हो जाएगा माइनस 125n प्लस 720 इज इक्वल टू 0। अब 5 इसमें से कॉमन निकल रहा है, तो 5 को आप उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा ये n² माइनस 25n प्लस 5 1 5, 5 4 20, 5 4 20 इज इक्वल टू 0। 5 हमने कॉमन लेके उस तरफ भेज दिया है। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रहा है। 5 मैं लिखा नहीं हूँ या दिखाई नहीं हूँ, एक स्टेप उड़ा दिया हूँ। 5 कॉमन लेके बस वहाँ पे डिवाइड किया है। अब ये क्वाड्रेटिक आप लोग सॉल्व करेंगे, जो आपका आंसर आएगा वही n की वैल्यू होगी। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। n² माइनस 16n माइनस 9n, 16 इंटू 9, हाँ 16 इंटू 9 144 होता है, तो कितना हो जाएगा प्लस 144 इज इक्वल टू 0। तो अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, n यहाँ से कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा n माइनस 16 माइनस 9, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू आ रही है, n इज इक्वल टू 9 और n इज इक्वल टू 16। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, n इज इक्वल टू 9 और n इज इक्वल टू 16। अगर आप लोगों को फिर भी डाउट होगा तो आप लोग n इज इक्वल टू 9 और n इज इक्वल टू 16 रख के चेक करेंगे, तो ये आपका सेटिस्फाई करेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18, जो कि लास्ट क्वेश्चन था। तो एक्सरसाइज 9.2 मेरी तरफ से तो हो चुका है कंप्लीट। जिनको फिर भी कुछ भी डाउट रह गया हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आप लोगों को ईमेल आईडी दी हुई है, आप लोग मेल कर सकते हैं। तो 9.2 मैंने आप लोगों का कंप्लीट डिस्कशन किया है, काफी डिटेल में डिस्कशन हम लोग किए हैं, इसीलिए हम लोग 3 लेक्चर्स लिए ताकि डिस्कशन कोई फास्ट न हो। आप लोगों को जहां भी न समझ में आया हो, कुछ भी डाउट रह गया हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर आप लोगों को जो भी कमी लग रही हो लेक्चर्स में, आप लोग वो प्लीज अपने रिकमेंडेशन आप लोग दीजिए। आप लोग अपने कमेंट्स में, मेरे कमेंट्स मतलब आप लोग बताइए। बाकी नेक्स्ट टर्न से अब हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी पढ़ा, अरिथमेटिक मीन पढ़ा, क्वेश्चंस भी किए, उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट डिस्कशन हम लोग कर लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।